इंडियन रेलवेज के इतिहास में WAP-6 एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था जिसे एक खास ज़रूरत और ट्रांजिशन पीरियड के दौरान डिज़ाइन किया गया था। आखिर WAP-5 के आने के बावजूद WAP-6 पर काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका टेक्निकल डिज़ाइन क्या था और ये ऑपरेशनल लेवल पर सफल होने के बजाय असफल क्यों साबित हुआ? आइए इसे डिटेल से समझते हैं। 1990 के दशक के मध्य में इंडियन रेलवेज ने स्विट्जरलैंड की ABB कंपनी से WAP-5 और WAG-9 लोकोमोटिव आयात किए। WAP-5 अपने समय का एक रेवोल्यूशनरी लोकोमोटिव है जिसने इंडियन रेलवेज में आधुनिक 3-फेज AC ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी और GTO इन्वर्टर्स की शुरुआत की। लेकिन उस समय इंडियन रेलवेज के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती यह थी कि ABB से आने वाले WAP-5 लोकोमोटिव्स और उनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT बेहद महंगी थी। उस समय इंडियन रेलवेज के पास इतना बजट नहीं था कि वह पूरे लोकोमोटिव फ्लीट को एक साथ 3-फेज लोकोमोटिव से बदल सके। दूसरी चुनौती यह थी कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को इस 3-फेज टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझने, आत्मसात करने और स्थानीय स्तर पर निर्माण शुरू करने में अब भी कुछ वर्षों का समय लगने वाला था। इसी स्थिति को देखते हुए CLW ने एक वैकल्पिक योजना बनाई। सोच यह थी कि जब तक 3-फेज लोकोमोटिव्स का स्थानीय और कम लागत वाला उत्पादन शुरू नहीं हो जाता, तब तक पहले से इस्तेमाल हो रही कन्वेंशनल टैप चेंजर और DC ट्रैक्शन मोटर टेक्नोलॉजी, जो WAP-4 और WAG-7 जैसे लोकोमोटिव्स में सफलतापूर्वक काम कर रही थी, उसी को और बेहतर बनाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाला एक स्वदेशी पैसेंजर लोकोमोटिव विकसित किया जाए। इसी महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम रखा गया WAP-6। 1995 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने WAP-6 परियोजना पर काम शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले WAP-1 लोकोमोटिव नंबर 22,212 को चुना गया और उसकी बोगियों, गियर रेशियो तथा वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन्हीं संशोधनों के बाद यह लोकोमोटिव WAP-6 प्रोटोटाइप के रूप में तैयार हुआ। WAP-6 एक्चुअली WAP-4 पर आधारित एक उन्नत वेरिएंट था। इसके ट्रैक्शन मोटर्स के लिए वही हिटाची DC मोटर्स इस्तेमाल किए गए जो WAP-4 में लगे बेहतर ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर के साथ मिलकर लोकोमोटिव की क्षमता को लगभग 5,000 से 5,350 हॉर्स पावर तक ले जाते थे। इसी क्षमता के दम पर WAP-4 को 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के लिए मंजूरी मिली थी और अब यही आधार WAP-6 के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन WAP-6 में सबसे बड़ा बदलाव इसके बोगी डिजाइन में किया गया। सामान्य WAP-4 में इस्तेमाल होने वाले कास्ट स्टील फ्लेक्सी कॉइल मार्क 1 बोगीज की जगह फैब्रिकेटेड फ्लेक्सी कॉइल मार्क 4 हाई एडहीजन बोगीज लगाए गए। इनका डिजाइन आयल्को स्टाइल हाई एडहीजन बोगीज से प्रेरित था। इसके अलावा अंडरफ्रेम को हल्का बनाया गया और सैंडर्स की संख्या भी कम की गई ताकि उच्च गति पर लोकोमोटिव की स्टेबिलिटी और एडहीजन दोनों में सुधार किया जा सके। प्रोटोटाइप के सफल बेस ट्रायल्स के बाद CLW ने WAP-6 की सीरीज प्रोडक्शन शुरू की। कुल 17 लोकोमोटिव्स का निर्माण किया गया जिन्हें 22,401 से 22,416 तक लोको नंबर्स दिए गए। प्रोटोटाइप लोकोमोटिव भी इसी श्रृंखला का हिस्सा था। 1997 में WAP-6 के लिए निर्धारित टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इसमें टैप चेंजर आधारित प्रणाली का उपयोग किया गया था जिसमें हिटाची HS15250 DC मोटर्स लगाए गए थे। इसका गियर रेशियो 16:67 रखा गया जिसे विशेष रूप से हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए चुना गया था। इसमें फैब्रिकेटेड फ्लेक्सी कॉइल मार्क 4 हाई एडहीजन बोगीज लगाए गए थे और इसका कुल वेट 113 टन्स था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई थी। हालांकि यह क्षमता केवल लोको नंबर 22,406 और 22,408 के लिए स्वीकृत थी, जबकि अन्य लोकोमोटिव्स की रिस्ट्रिक्टेड स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। इसकी मैक्सिमम आउटपुट 5,350 हॉर्स पावर और कंटिन्यूअस आउटपुट 5,000 हॉर्स पावर था। वहीं स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट 302 किलो न्यूटन और कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट 189 किलो न्यूटन निर्धारित किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद सभी 17 WAP-6 लोकोमोटिव्स को आसनसोल इलेक्ट्रिक लोको शेड को सौंप दिया गया, जहां से इनके ऑपरेशनल ट्रायल्स शुरू हुए और बाद में इन्हें नियमित सेवा में भी शामिल किया गया। WAP-6 का यह प्रयोग कोई पहली कोशिश नहीं था। इससे पहले भी इंडियन रेलवेज इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग कर चुकी थी।
1980 के दशक के अंत में WAP-1 पर फ्लेक्सी कॉइल मार्क II फैब्रिकेटेड बोगीज लगाकर WAP-3 विकसित किया गया था। WAP-3 को 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए परीक्षण किया गया और कुछ समय तक इसे शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी चलाया गया। लेकिन जल्द ही फैब्रिकेटेड बोगीज में क्रैक्स आने लगे और लैटरल स्टेबिलिटी से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आईं। परिणाम स्वरूप इसकी अधिकतम गति कम कर दी गई और 1990 के दशक के मध्य तक सभी WAP-3 लोकोमोटिव्स को फिर से सामान्य बोगीज लगाकर वापस WAP-1 में परिवर्तित कर दिया गया। असल में WAP-6 उसी प्रयोग का एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली संस्करण था। इस बार WAP-4 के अधिक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्सी कॉइल मार्क IV हाई एडहेशन बोगीज का इस्तेमाल किया गया। जहां WAP-3 की शक्ति लगभग 3900 हॉर्स पावर थी और उसमें 2S3P मोटर ग्रुपिंग का उपयोग किया गया था, वहीं WAP-6 में 5350 हॉर्स पावर की क्षमता और अधिक उन्नत ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए थे। ट्रायल्स के दौरान इसकी डिजाइन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षणों में यह लोकोमोटिव इस गति पर स्थिर नहीं रह सका। अधिक रफ्तार पर लेटरल मूवमेंट, अत्यधिक वाइब्रेशन और पैंटोग्राफ कैटेनरी इंटरैक्शन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आने लगी। इसके साथ ही 16:67 गियर रेशियो की वजह से भले ही अधिक गति मिल रही थी, लेकिन भारी लोड पर डीसी ट्रैक्शन मोटर्स में आर्मेचर हीटिंग और कम्यूटेटर फ्लैशिंग जैसी तकनीकी दिक्कतें भी शुरू हो गईं। इन सभी परीक्षणों के बाद RDSO ने WAP-6 को हाई स्पीड पैसेंजर सर्विस के लिए अनसेफ घोषित कर दिया और इसकी अधिकतम गति घटाकर 105 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। कुछ स्रोतों के अनुसार इंडियन रेलवेज ने लोको नंबर 22,406 और 22,408 में अपग्रेड व्हील सेट्स लगाकर वाइब्रेशन की समस्या दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। अंततः यह परियोजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। 2000 के दशक की शुरुआत में सभी WAP-6 लोकोमोटिव से फ्लेक्सी कॉइल मार्क IV बोगीज हटाकर दोबारा सामान्य फ्लेक्सी कॉइल मार्क I कास्ट बोगीज लगा दिए गए और इन्हें फिर से WAP-4 के रूप में रिक्लासिफाई कर दिया गया। बाद में इनमें से कुछ लोकोमोटिव्स हावड़ा शेड भेज दिए गए। वहीं लोको नंबर 22,416 को स्क्रैप कर दिया गया, जबकि बाकी सभी WAP-4 फ्लीट का हिस्सा बन गए। दिलचस्प बात यह है कि फ्लेक्सी कॉइल मार्क IV बोगीज के साथ यह अकेली असफलता नहीं थी। RDSO का दूसरा बड़ा प्रयोग, जैसे WDP-3A डीजल लोकोमोटिव, भी लगभग इसी तरह के परिणाम लेकर आया। इन बोगियों को भारतीय ट्रैक कंडीशंस पर हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। एक्चुअली WAP-6 को इसलिए विकसित किया गया था क्योंकि WAP-5 उस समय एक नई और बेहद महंगी 3-फेज AC टेक्नोलॉजी पर आधारित लोकोमोटिव थी। इसके विपरीत WAP-6 का उद्देश्य मौजूदा WAP-4 प्लेटफॉर्म में सीमित बदलाव करके कम लागत में अधिक गति हासिल करना था। लेकिन ट्रायल्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल बोगी डिजाइन बदल देने से किसी लोकोमोटिव की डिजाइन स्पीड हासिल नहीं की जा सकती। इसके बाद इंडियन रेलवेज ने इस तरह के सीमित संशोधनों वाले प्रयोगों से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान या तो पहले से सफल डिजाइनों को और बेहतर बनाने पर लगाया या फिर पूरी तरह नई 3-फेज AC टेक्नोलॉजी वाले WAP-7 जैसे आधुनिक लोकोमोटिव्स के विकास पर केंद्रित कर दिया। आखिरकार WAP-6 इंडियन रेलवेज के इतिहास का एक ऐसा फेल्ड ब्रिज बनकर रह गया जिसने पुरानी टैप चेंजर टेक्नोलॉजी और नई 3-फेज AC टेक्नोलॉजी के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश तो की, लेकिन मैकेनिकल लिमिटेशंस और नई तकनीक के तेजी से हुए विकास के कारण यह परियोजना एक शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट बनकर इतिहास के पन्नों में सिमट गई। अगर वीडियो में कोई जानकारी अनजाने में छूट गई हो या किसी तथ्य में त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।